नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तहसीन रजा QM टुडे लाइव से लेकर आया हूं आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन रजा QM टुडे लाइव से इस वक्त मौजूद हूं यूपी के डिस्ट्रिक्ट नजियाबाद में और हम जा रहे हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा, जो कि हर साल एक बस हमारी कुरेजी से हाजी साजिद रोटी वाले लेकर जाया करते थे और उसी बस में हम आज भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज हाजी साजिद साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली, उनके बेटे, उनके पोते, उनकी पूरी अहलो अयाल हमारे साथ में है। और ये बस उसी तरह से, उन्हीं की तरह से जैसे वो लेके जाया करते थे, उसी तरह से हम इसको लेके जा रहे हैं और दरगाह आलिया में ज़ियारत कराने के लिए लेके जाते थे वो, और उसी तरह से हम जा रहे हैं। वहाँ पर तबर्रुकात बाँटेंगे, रोटियाँ बाँटेंगे, जिस तरह से वो करते थे उसी तरह से प्रोग्राम चलता रहेगा। लेकिन इस टाइम हम जोगीपुर पहुँचने में हमारे 15 मिनट रहते हैं और मेरे साथ में जनाब रज़ा हसन साहब रिजवी, जो कि खुरेजी में मौजूद है और वो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ में, और हर साल गुज़िश्ता सालों की तरह जाते हैं हमारे साथ में और अभी भी हमारे साथ में है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रज़ा भाई, ये बताइए, आप जैसे आप लास्ट ईयर भी हमारे साथ में यहाँ पर गए थे जोगीपुर और आज ही का दिन था, आज ही की तरह हम लोग बस में इस टाइम सफ़र कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हाजी साजिद साहब के बिना कि आप यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल दिलसोज है क्योंकि लास्ट टाइम और गुज़िश्ता सालों से मैं साजिद साहब के साथ आ रहा था जोगीपुरे की ज़ियारत के लिए, और बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो मोमिनीन को लेकर आते थे बस को लेकर। उनका जो एक अलग ही जज्बा था, बिल्कुल जुदा जज्बा था जी, और उनके साथ आते थे, बड़ा लुत्फ़ आता था। और निहायत अफसोस का मुकाम है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। उनकी औलाद, उनके बेटे उसी जज्बे के साथ लाए हैं और हमारी दुआ इनके लिए कि इनको अपने वालिदैन के ज़ेर जो उनके रसूमात हैं उनको ये दिल से निभाएं और पुरजोश अंदाज से निभाएं, और अल्लाह उनके साजिद साहब की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंदतर फरमाएं। लेकिन वो एक नेकदिल आदमी थे और उनकी चाहत रहती थी हमेशा कि मोमिन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले जाकर ज़ियारत कराऊँ, और कभी ज़ियारत जोगीपुर की कराऊँ तो कभी हुसैनपुर टिकी की कराऊँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर भी उन्होंने हमें ये, गए साल भी हमें उन्होंने ये बताया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बस यहाँ से रतलाम के लिए लेके जाऊँ हुसैन टिकरी के लिए, और वहाँ पर कुरानंदाजी के हिसाब से वो कह रहे थे, कुछ इस तरह से बात हुई थी, शायद आपको भी याद होगा। लेकिन ये बताएं कि जैसे हाजी लेके जाते थे बस को और इसी तरह से उनकी औलाद लेके जा रही है, तो इसमें कोई थोड़ी बहुत कोई तरमीम हुई है या वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे प्रोग्राम चल रहा है? नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। बच्चे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वालिद करते थे उसी तरीके से हम करें। तबर्रुकात में भी इजाफा हुआ है पहले। जी जी, तो अल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। मगर जो साजिद भाई की कमी है वो तो खलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, हम आपको शुक्रगुज़ार हैं कि आपने उनके बारे में कुछ बताया। आप इसी तरह से हमारे साथ आते जाते रहें और इसी तरह से पूरी कौम और जो हाजी साजिद साहब की ख्वाहिश थी वही तरह इनके बच्चे पूरी करते रहें। इंशाल्लाह अगले साल भी इसी तरह से प्रोग्राम होगा और इसी तरह से आएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होगी। मैं तहसीन रज़ा QM टुडे लाइव से नजियाबाद यूपी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन रज़ा QM टुडे लाइव से इस वक्त मौजूद हूँ दरगाह आलिया जोगीपुरा बिजनौर में, और यहाँ पर सालाना मजालिस का सिलसिला जारी था। आज यहाँ का आखिरी दिन है, यहाँ पर आशूरा है। मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर अभी भी कितने ज़ायरीन हैं और किस कदर यहाँ पर पब्लिक का क्राउड है। आप दिखला सकता हूँ मैं यहाँ पर जनाब ज़ैनब का रोज़ा है सामने। जनाब ज़ैनब के रोज़े को आप दिखा सकते हैं। रोज़ा है, ये मौला अली का रोज़ा है जहाँ पर मुआवजा हुआ है। ये पूरा रोज़ा नया बनाया गया था अभी कुछ दिन पहले। ये पूरा रोज़ा आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये ज़ियारत के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, और इसके साथ में सीधे हाथ पे जनाब ज़ैनब का रोज़ा है, जो कि आपके शेड लग चुके हैं। शेड के पीछे जनाब ज़ैनब का रोज़ा आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। उसके ठीक सामने जनाब ज़ैनब के रोज़े के सामने मौला अब्बास का रोज़ा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़ायरीन दिखाना चाहूँगा कि ज़ायरीन किस कदर यहाँ पर हैं। इधर भी ज़ायरीन सारे बैठे हुए शेड के नीचे। ये शेड कमेटी ने नए लगवाए हैं। शेड इसलिए लगवाए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए शेड लगाए हैं। उस शेडों के नीचे यहाँ पर तमाम ज़ायरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मजलिस का सिलसिला ख़त्म हुआ है। अभी जलूस, दूसरा जुलूस जो यहाँ पर आने वाला है, मैं उसकी भी ज़ियारत आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। आप देखते रहिए
QM टुडे लाइव, जोगीपुरा, बिजनौर। हमारे बीच में एक और साहब यहाँ मौजूद हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जिया साहब के बहनों ही हैं, जिया साहब के छोटे बहनों ही हैं, और ये भी साथ में इनके साथ में लगे रहते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये भी यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर प्रोग्राम मजलिस का सिलसिला हम 35 साल हो गए यहाँ आते हुए। 35 साल हो गए। पहले मशहूर जिया साहब जो थे ये टेम्पू से लाते थे लोगों को। परवेज भाई टेम्पू से लाते थे, लाते थे और यहाँ इंतजाम करते थे नियाज वगैरह का। तो उसमें हमारी सास भी आती थी। ये तो मौलाई काम है, जितना भी शुरू से लाते हैं। मौला ने इतना दिया कि और भी देगा परवर। मौलाई ने दे रहा है खूब, वो ये खूब कर रहा है। प्लॉट तो इन्होंने बाद में लिया, पहले प्लॉट से पहले ही लाते थे लोगों को। मतलब ये जज्बा जो है शुरू से ही है जिया साहब के पास। और इनके वालिद साहब भी मजलिस करा करते थे, सालाना मजलिस होती थी वहाँ पर, अभी भी होती है शायद, वो तो अभी भी सिलसिलेवार होती है। सबको लाते थे जितने भी लोग थे। तो हमारे दस्ते अब्बासी से जब भी हम साथ आते थे, शादी से भी पहले। अब जैसे इतनी बड़ी जगह के अंदर ये खाना दाना चल रहा है यहाँ पर बटेगा, तो इसके बारे में बताएं आप। ये माशाल्लाह तबरुक हर साल बनता है यहाँ पे, बंटवाते हैं और खूब ज़ाहिर आते हैं। खूब ज़्यादा मतलब तबरुक बनता है जो माशाल्लाह। दिल खोल के मतलब ये है कि सिलसिला जारी है, दिल खोल के तबरुक, दिल खोल के जगह है, मकान कमरे सब कुछ दे रखे, पानी ठंडा सब जाहिर का इंतजाम है। जबकि यहाँ पर जो है बहुत तकलीफ भी होती है। मौला को चाहने वाले आते भी, मौला को चाहने वाले, और वो तकलीफ भी जाते हैं। तो लेकिन जैसे जिया साहब ने, मशकूर साहब ने, हमारे भाई परवेज़ हैं, और भाई परवेज़ भाई ने जैसे यहाँ पर इंतजाम किए हैं, और माशाल्लाह इसी तरह से सब तमाम यहाँ ऐसे ही इंतजाम कर दो, सब सहूलियत हो जाएगी तो पब्लिक को तो खूब आएगी। फिर आती है पब्लिक तो माशाल्लाह अब भी बहुत आती है। और परवेज़ भाई ने जब से करा है तो यहाँ लेटरिन बाथरूम सब वही इस्तेमाल करती है पब्लिक आने के। यही बात हुई अभी मेरी बात परवेज़ भाई से, उन्होंने बोला कि मैं इसके और अच्छा करके बनाऊंगा और इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत देंगे। ये ज़मीन इधर की बराबर वाली इसमें जोड़ेंगे, फिर उसको बनाएंगे इंशाल्लाह। उस साइड भी कमरे बनाने। ये मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से इनका साथ देते रहें और मौला तरक्की देते रहें सब तमाम लोगों को। मेरे साथ एक मेहमान और भी हैं जो सैयद मशकूर जिया साहब के यहाँ आए हुए हैं, लखनऊ से पूरी बस लेकर आए हुए हैं माशाल्लाह, यहीं पर ठहरे हुए हैं। मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरिफ अली है, लखनऊ से आया हूँ। आरिफ अली साहब, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमें आते हुए तो 30 साल से ऊपर हो गए। तो आप जो मेहमान हैं मशकूर साहब के, जो परवेज़ भाई भी जिनको और कहा जाता है, इनके मेहमान हैं आप। 60 आदमी लेकर आप यहाँ पर बस लेकर आए हैं, कैसा इंतजाम लगा इनका आपको? हम तो उस वक्त से इस घर के अंदर आ रहे हैं जिस वक्त ये घर पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था। अच्छा। पहली बार जब आए थे तो ये सब कच्चा था, हम लोग यहीं पे आके ठहरे, तो वो भी हम लोग को परवेज़ भाई ने ही दावत दी थी कि आप यहाँ आइए, यहाँ ठहरिए, इतने लोग को लाते हैं आप, थोड़ा सा खिदमत का मौका हमें भी दीजिए। बहुत अच्छे। अब इस वक्त कितने आदमी आए हैं? अभी भी हम लोग 60 लोग करीब बस पे आए हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। 60 आदमी जी 60 आदमी आप लोग यहाँ आए माशाल्लाह। आपका खाने पीने का इंतजाम कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हैगा, कोई हमें परेशानी नहीं, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता हैगा, और ज़ियारत भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हो जाती है। हमें यहाँ पे हर तरह की सहूलियत मिलती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। ये क्या बन रहा भाई? बिरयानी बन रही है भाई साहब। काहे के लिए? रखने के लिए। कहाँ पर? ये जोगीपुरा में। अच्छा, जोगीपुर में तो आप खड़े ही हो। दरगाह पे बैठे। अच्छा, ये सब बिरयानी, ये तमाम बिरयानी बन रही है। चलो भाई बहुत खुशी लग रही है। देखिए दूर दूर तक, जहाँ जहाँ भी देखेंगे आप, दूर दूर तक जो है ये तबर्रुक का इंतज़ाम यहाँ पर बांटने का जारी है, और ये बना भी रहे हैं। साथ साथ बाहर टेबल पे देखिए इनके प्लॉट के बाहर रखा हुआ सामान, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वहाँ पर ये इसको बना भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ इसे। और ये हमारे फैजान भाई हैं जो दिल्ली तशरीफ लाए हैं। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये इनके ज़ेर निगरानी, इनकी कैटरिंग के हिसाब से खाना बन रहा है, ये तकसीम करेंगे। इनका अपना भी इसके अंदर सारा
योगदान है। ये तमाम सामान ले गए हैं वहाँ से दिल्ली से बस में रख के और यहाँ पर आके बना रहे हैं और फिर बांटेंगे। फैजान भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपने जो यहाँ पर आके इतना बड़ा इंतज़ाम किया है माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है इस बार इस प्लॉट में आके खाना बनाते हुए? आपके तैयबा का ये प्लॉट है पूरा 3,500 रुपये गज में बताया उन्होंने मुझे भी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक है माशाल्लाह। और हम सन 2004 से ये लंगर करते हैं। मौला ने इसको बढ़ाया है, मतलब हर साल बढ़ता ही रहता है। अच्छा, इस बार जो है क्या क्या बना रहे हैं आप इसमें? बिरयानी है, अच्छा, नारी है, अच्छा, हलवा है मूंग की दाल का, अच्छा, और काबली पुलाव है, माशाल्लाह 4-4 5-5 चीज़ें आप बना के। हाँ, बकरे की बिरयानी है। बकरे की बिरयानी भी है। अच्छा, तो ये तो शाम तक बढ़ता रहेगा, कल तक बढ़ेगा आपको? शाम तक बैठेगा, बस एक ही दिन बांटते हैं। एक ही दिन बांटते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक। और अभी हलवे का स्टॉल तो वहाँ लग चुका, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर हलवे का भी दिखलाऊंगा। हलवा लग चुका है। और आपके वालिद साहब, अभी मेरी बात हो रही थी रज़ा हसन साहब से बस के अंदर जब मैं आ रहा था, आपके वालिद साहब जो है इस काम को करते थे माशाल्लाह से, और इस बार वो नहीं रहे, परवरदिगार ने उनको अपने आगोश में ले लिया। वो इतने मोमिन आदमी थे और इतने मोमिन आदमी थे और इस कदर वो तबर्रुक बांटा करते थे जज्बे के साथ में। वही जज्बा मुझे उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल दिखाई दे रहा आपका, क्योंकि आप जाना गैलेक्सी फर्स्ट के चावल लेकर आके यहाँ पर जो बिरयानी बना रहे हैं। नहीं तो लोग क्या करते हो, खुलवाओ। तो ये जो है सब ये इंतजाम जो है आपकी तरफ से जी, मौला का है सब, मौला का साथ है। चलिए परवरदिगार आपको शुक्रिया।